पाठशाला में अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले बिलावल भुट्टो की कैसे अमेरिका ने छीछा लेदर कर दी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे बयान दिए थे जो बयान ग्लोबल डिप्लोमेसी में नहीं दिए जाते। इसलिए भारत ने ऐसे बयानों को असभ्य बयान कहा था। बिलावल भुट्टो की इस पर खूब खिंचाई भी हुई, लेकिन अभी तो बिलावल भुट्टो की घनघोर बेइज्जती बची हुई। पीएम मोदी संडे को वो अमेरिका का टूर करके पाकिस्तान लौट आए, लेकिन अमेरिका में बिलावल भुट्टो के साथ हुआ क्या जरा सुनो, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कैसे घनघोर बेइज्जती हुई। मैं आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे, जिसके बाद वो 16 दिसंबर तक यूएन की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क की मीटिंग्स खत्म करने के 2 दिन बाद बिलावल भुट्टो 19 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात की उम्मीद में वॉशिंगटन पहुंचे। ये सोचे मैंने मोदी जी पे बोल दिया, अब तो मैं बहुत बड़ा नेता हो गया, अमेरिका का विदेश मंत्री मुझसे 1-to-1 मिलेगा, ये पहुंच गए। लेकिन बिलावल भुट्टो से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात ही नहीं की। ये भाई बैठे रह गए, जरा सर से मिलवा दो, बाहर बैठो। उन्हें मीटिंग का टाइम ही नहीं दिया भाई, जबकि एंटनी ब्लिंकन उस वक्त वॉशिंगटन में थे। ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं गया हुआ है, भाई वहीं वॉशिंगटन में है, लेकिन बिलावल भुट्टो से नहीं मिले। ब्लिंकन से मिलने के लिए वॉशिंगटन गए बिलावल भुट्टो की मीटिंग वहां अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से ही हो सकती। उन्होंने कहा विदेश मंत्री जो उप विदेश मंत्री है, डिप्टी, मेरे जूनियर से मिल लो, तुम्हारी हैसियत नहीं लग रही मुझे कि मैं 1-to-1 मिलूं। इस तरह के हालात हो गए। ये भाई बोल के इंडिया पे बहुत खुश हो रहे थे, अमेरिका ने नीचे कर दिया। बिलावल की बेइज्जती किस तरह से हुई उसे आप इस बात से समझिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उसी दौरान दूसरे देशों के नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन इस भाई को बिलावल भुट्टो को भाव ही नहीं दिया। जिस दिन बिलावल भुट्टो ब्लिंकन से मिलने के लिए वॉशिंगटन में थे, उसी दिन यानी सोमवार 19 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन ने एक छोटे से देश माल्टा के विदेश मंत्री इयान बॉर्ग से वॉशिंगटन में मुलाकात कर ली। माल्टा के विदेश मंत्री से मिल लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो से कहा कि बैठ नहीं मिले। माल्टा की आबादी कितनी है? 5 लाख की आबादी का देश है। हमारे यहां तो पुडुचेरी में इससे ज्यादा आबादी है। उससे भी छोटे देश के विदेश मंत्री से मिल लिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भाव नहीं दिया। सोचिए, दुनिया की नजर में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले पाकिस्तान की हैसियत 5 लाख की आबादी वाले माल्टा से भी कम है। तो हमारे यहां के पुडुचेरी से भी कम आबादी वाले माल्टा की इज्जत पाकिस्तान से ज्यादा है बिलावल भुट्टो। तो अगली बार मुंह खोलने के पहले अपनी इज्जत भी तो देख लिया करो, किसको बारे में क्या बोल रहे हो। लेकिन अभी तक तो बिलावल की और बेइज्जती बची हुई थी। 19 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन माल्टा के विदेश मंत्री से मिले, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले नहीं। अच्छा, फिर इनको लगा कि शायद अगले दिन मिल ले, तो 20 दिसंबर को अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें कहा क्या गया कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की। मतलब ये भाई वहां पहले तो ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, मिल लो मिल लो मिल लो। उन्होंने कहा नहीं मिल सकते भाई, बात बताओ क्या बात है। नहीं मिल लो, नहीं बात बताओ। बहुत ज्यादा नाटक किया तो हुआ कि चलो फोन पे बात कर। तो भाई को मिलने का समय नहीं दिया, फोन पे बात हुई और इसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी रखने का भरोसा दिया। उनको भी पता था ये कटोरा ही लेके आया होगा, कुछ और कर नहीं सकता, तो मिल के समय कौन बर्बाद करे। तो उन्होंने फोन पे बात कर लिया, अच्छा तुमको मदद ही चाहिए होगी, मैं दे दूंगा, जाओ अब घर जाओ। अब आप सोचिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री जो उस वक्त वॉशिंगटन में ही थे, उन्होंने बिलावल से मिलना जरूरी नहीं समझा और अमेरिकी विदेश मंत्री से मीटिंग के लिए पूरा जोर लगा रहे बिलावल को सिर्फ एक फोन कॉल में ही निपटा दिया। ये इनकी हैसियत है और ये भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर पे बोले। इसके एक दिन बाद यानी 21 दिसंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। अब देखिए ये लोग कैसे बेइज्जती अपनी छुपाते हैं। अमेरिका ने तो बता दिया कि फोन पे बात हुई, अब इनको अपने यहां कैसे बेइज्जती छुपानी थी तो थोड़ा सा घुमाया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बहुत गर्मजोशी से और बहुत मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई है। बातचीत में सभी द्विपक्षीय संबंधों पर बात की गई। अमेरिका कह रहा है तुमको हम बाढ़ में मदद दे देंगे, ये कह रहे हैं सब विषय पे बात हो गई। लेकिन इसमें यह नहीं बताया इन लोगों ने, बहुत चालू दिखे, कि बिलावल भुट्टो की ब्लिंकन से फोन पर बातचीत हुई या आमने सामने की बातचीत हुई। ये इन्होंने पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में नहीं बताया। यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह बात छुपा ली कि उनके विदेश मंत्री को अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलने का वक्त ही नहीं मिला।
सिर्फ फोन पे बात करके निपटा दिया गया। अच्छा, इसके बाद बिलावल की और बेइज्जती हुई, खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे ईएमआई की किश्त होती है वैसे बिलावल की बेइज्जती की किश्त आ रही। बिलावल से फोन पर बात करने के एक दिन बाद ही एंटनी ब्लिंकन ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात कर ली। 21 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन वॉशिंगटन में पनामा की विदेश मंत्री जनाइना त्वेनी से मुलाकात कर रहे थे। पनामा भी एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब 44 लाख, और एरिया में ये हमारे यहां के झारखंड से भी छोटा है। सोचिए, पनामा के विदेश मंत्री से मिलने के लिए एंटनी ब्लिंकन के पास टाइम था, लेकिन बिलावल भुट्टो से मीटिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं था। ब्लिंकन को लगा होगा कि बिलावल से मीटिंग करके क्यों टाइम बर्बाद किया जाए, इसलिए अच्छा है कि फोन पर टाइम दे दो, फोन पे बात कर लो, टाइम बच जाएगा। ये तो इनकी हैसियत है। बिलावल की बेइज्जती का एक और सबूत देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की और अपने जूनियर मंत्री से बिलावल को मिलवा दिया। जिस दिन ब्लिंकन पनामा के विदेश मंत्री से मिल रहे थे, उसी दिन बिलावल को ब्लिंकन की जगह उनकी जूनियर मंत्री वेंडी शर्मन से मिलना पड़ा। भाई ने देखिए मुंह जो है मुस्कुराने का कितना मुश्किल से बनाया हुआ है, क्योंकि पता तो चल रहा है कि बेइज्जती हो रही है, लेकिन क्या करें, हंसते हुए फोटो तो खिंचाना है। वेंडी शर्मन से ही मिलकर बिलावल को संतोष करना पड़ा। तो अमेरिका ने औकात और हैसियत दोनों दिखा दी। बोलने के लिए तुम इंडिया के खिलाफ बोल दो, लेकिन हैसियत तो यही है, जूनियर से मिल लो, जाओ खत्म करो। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि आखिर बिलावल भुट्टो की जब अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं होनी थी तो वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन गए क्यों भाई? ब्लिंकन वॉशिंगटन में ना होते तो अलग बात थी, लेकिन वो वॉशिंगटन में थे और पनामा के विदेश मंत्री से मिल रहे थे, लेकिन बिलावल को मिलने का टाइम ही नहीं दिया। ऐसा भी नहीं था कि बिलावल 1-2 दिन के लिए वॉशिंगटन गए थे, पूरे हफ्ते वॉशिंगटन में रह गए, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनकी कोई हैसियत ही नहीं समझी। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि चलिए हमारे वज़ीर ख़ारजा तो न्यूयॉर्क चले गए, वहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता से ज़्यादा अमेरिका रहे भी। न्यूयॉर्क में तो चलें G77 प्लस चाइना की मीटिंग थी, वो उन्होंने अटेंड कर भी ली, वो मैंने इस गुज़श्ता रोज़ कहा कि अच्छी बात हुई, एक अच्छी मूव थी। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन DC जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझ में नहीं आया। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया से इंगेजमेंट भी हुई, थिंक टैंक से, इसका मैंने कल जिक्र किया ओवरऑल, लेकिन अगर अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात भी आपकी नहीं हो सकती थी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारा सफारत खाना है उसने क्या किया? हुसैन हक़ानी साहब क्यों कामयाब नहीं हुई है मुलाकात लेने में? ये भी नहीं था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे, अमेरिका में वो मौजूद थे, बल्कि उस दौरान उनकी एक मीटिंग भी हुई जो उनके पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ एंटनी ब्लिंकन की। तो ये कहना भी ज़रा मुश्किल, मतलब ये भी कहना जायज़ ठीक नहीं होगा कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो वहाँ मौजूद भी थे और हमारे वज़ीर ख़ारजा को रिसीव भी नहीं कर सके, और फिर ये भी नहीं है कि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा 1-2 दिन के लिए गए हों, वो तो पूरा हफ़्ता वहाँ, बल्कि ज़्यादा ही वहाँ अमेरिका में मौजूद थे। तो थोड़ा सा वक्त भी हमारे उसके लिए नहीं निकाल सके, फॉरेन मिनिस्टर के लिए। अब्दुल बासित पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट, वो खुद कह रहे हैं कि भैया 1 हफ्ता हमारा विदेश मंत्री रहकर आ गया, आपके पास, अमेरिका के पास 10 मिनट का समय नहीं था कि विदेश मंत्री मिल लेते, और वो कह रहे हैं कि हम खुद अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाते हैं पाकिस्तान के लोग। भाई, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एक प्रोफेसर है डॉक्टर मुक्तदर खान, जो पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कोई किसी से मिलने से बचता है और कहता है कि फोन पर बात कर लेंगे, वैसे ही ब्लिंकन ने बिलावल के साथ किया। एक बार उनको भी सुनो। कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। यहाँ पर मैंने तो आई केम अप फुली ग्रोन एंड मैरिड, तो आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द अमेरिकन डेटिंग सीन, लेकिन फिल्मों में बहुत देखा है। तो जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू। उसका मतलब ये होता है कि भाई दूर हो जाए। तो मुझे लगता है एंटनी ब्लिंकन ने भी बिलावल के साथ यही बात की है, डोंट कम, आई विल कॉल यू। तो मुझे मतलब दफ्तर पे ना आए, इधर उधर ना आए, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा या व्हाट्सएप पे ट्वीट कर दूंगा। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज मतलब कितने बार मिलेंगे और वही बातें करेंगे, राइट?
पाकिस्तान के लोग खुद मजाक बना रहे हैं। क्या विदेश मंत्री है? पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि बिलावल को एस जयशंकर से सीखना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी न्यूयॉर्क गए थे और यूएन में अपनी मीटिंग करके वापस आ गए थे, लेकिन बिलावल ब्लिंकन से मिलने की कोशिश में न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंच गए। एक बार इस पर भारतीय विदेश मंत्री से कैसे सीखना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर अब्दुल बासित ने क्या कहा सुना। बस आप न्यूयॉर्क चले जाते और वापस आ जाते, जिस तरह भारत के वजीर खारजा ने किया। वो अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स उन्होंने प्रिजाइड की, वहाँ मुलाकातें की और वापस आ गए। अगर मुमकिन है कि उन्होंने भी कोशिश की हो कि अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हो जाती, लेकिन अगर नहीं मिली, उनका स्केड्यूल जो उसकी इजाज़त नहीं देता, तो वापस आ गए। वो तो वाशिंगटन डीसी नहीं गए। तो हमें क्या इस मनसब का ओहदा संभाला, अपना हल्फ लिया, तो उसके बाद वो एक विजिट करके आए हैं। बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर जो बयान दिया था, उसके बारे में वहां के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये बयान इसलिए दिए गए क्योंकि बिलावल का फोकस पाकिस्तान का पीएम बनने में और इमरान खान से होड़ में बिलावल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस पर मुक्तदर खान क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। ये अपना जॉब नहीं कर रहा है, ये दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। दैट इज अपेरेंट। उसमें ये होता है कि यू कैन नॉट फोकस ऑन योर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, जयशंकर is not going to try to become the prime minister of India. वो अपने जॉब फाइनेंस मिनिस्टर पे, फॉरेन मिनिस्टर पे वो फोकस्ड है। He's trying to be the best external affairs minister that he can be and wants to be. So that is one problem with him. दूसरी चीज ये है कि he is a bit inexperienced, और थर्ड मुझे लगता है कि वो इमरान खान के साथ अब compete कर रहे हैं for populism. So he want to become a populist leader like इमरान खान. इसलिए जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, मतलब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बिलावल अभी बच्चा है, इसको दिमाग उस तरह से चलता नहीं है। विदेश मंत्री बन गया है, लेकिन इसका फोकस है कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके लिए सोच रहा है नरेंद्र मोदी को कोसूंगा तो मेरी चर्चा होगी, तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। अरे उससे थोड़ी होगा। अमेरिका ने औकात दिखा दी पाकिस्तान के लोग ही बिलावल भुट्टो पर हंस रहे हैं, लेकिन इसके बीच बिलावल की बेइज्जती का एक और चैप्टर बचा हुआ है। अमेरिकी दौरे के बीच बिलावल एक वीकेंड पर अचानक गायब भी हो गए। जब बिलावल की कोई खबर नहीं मिल रही थी तो किसी ने यह फैला दिया कि बिलावल अमेरिका में अरेस्ट हो गए। विदेश मंत्री अरेस्ट हो गया, यह खबर फैल गई। 19 दिसंबर को पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन में उनके वॉशिंगटन रिपोर्टर के हवाले से यह खबर छपी कि बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर की 4 दिन की अपनी यात्रा 16 दिसंबर शुक्रवार को पूरी कर ली थी। इसके बाद सोमवार 19 दिसंबर को वो वॉशिंगटन पहुंचे। बीच में वीकेंड पर उनका कोई अता पता नहीं था। वो रडार से बाहर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में हर तरह की अफवाहें फैल गईं। पाकिस्तान के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में डिप्लोमेट्स भी ये बता नहीं पा रहे कि बिलावल भुट्टो वीकेंड पर गायब कहां हो गए। इसी के बाद कहा जाने लगा कि बिलावल भुट्टो को वॉशिंगटन में पकड़ लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे विदेश मंत्री को अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। ये सब गलत अफवाहें, लेकिन ये नहीं बताया कि बिलावल भुट्टो 2 दिन तक गायब कहां है। तो इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बातों का ज्यादा लोड नहीं। लोड